हेलो बच्चों, सर्कल चैप्टर के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने जो क्वेश्चन खत्म किया था तो वो ये वाला था, ठीक है, जहां पर एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है और हमको ये प्रूफ करना था कि यार जो क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स है ना, वो जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएंगे, जो एंगल बनेगा सर्कल के सेंटर पे वो कितने डिग्री का होगा, वो सप्लीमेंट्री होगा, उनका सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। तो बेसिकली ये वाला एंगल जो कि डीसी सेंटर पे बना रहा है, इसको नाम देंगे हम लोग डीओसी, और जो अपोजिट साइड है इसका ए बी, जो सेंटर पर एंगल बनाता है एओबी, इन दोनों ही एंगल का सम कितना आएगा 180। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्या है, मतलब क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल इज व्हेन 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों ये भी सप्लीमेंट्री एंगल की ही कैटेगरी में आता है। समझ में आ गया तक क्या हो। अब हमने क्या करता है, लास्ट पार्ट हमने एंड कर दिया था क्योंकि वीडियो थोड़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही थी। तो हम क्या करेंगे, ये वाला इसका एकदम लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या होगा कि इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला, और पता नहीं तुम मानोगे या नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी हाईली इंस्पायर्ड है ठीक इसके पिछले वाले से, ठीक है ना। पिछले वाले में हमने क्या करा था कि याद है तुमको, दो ट्रायंगल कॉर्नर करे थे, तो सेम सिमिलर तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन साफ है कि एक सर्कल दिया हुआ है आपको, इस सर्कल का एक डायमीटर है, इस डायमीटर के एंड से दो टेंजेंट जा रहे हैं, दे आर पैरेलल, ठीक है ना, दे आर पैरेलल। लेकिन सिर्फ यही दो टेंजेंट नहीं है बच्चों, एक तीसरा टेंजेंट भी है, वो ये रहा तीसरा टेंजेंट। तो अब आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चों, ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो एंगल DOE होगा, एंगल DOE ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। हमारे को ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। तो जो तरीका पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, यहां पर भी हम लोग सेम ही चीज अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कुछ भी अलग नहीं होगा इसमें। तो हाँ, कंस्ट्रक्शन तो देखो वही होगी जो पिछले वाले में कराई थी मैंने, कि सेंटर को जोड़ दो किससे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो ये मैंने सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ दिया, आपको एक लाइन दिखाई दे रहा होगा OC। अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम इन दोनों ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों को कैसे करेंगे, वही कॉन्ग्रुएंट, सेम तरीका। AO बराबर में OC, रेडियस OD बराबर में OD, कॉमन साइड, और तीसरा तुम चाहो तो इसको एक्सटर्नल पॉइंट मान के ये कह सकते हो कि यार ये दोनों टेंजेंट है इस वजह से बराबर हो गए, या फिर आप एक और रीजन भी दे सकते हो कि रेडियस है टेंजेंट है तो 90 होगा, रेडियस है टेंजेंट है तो 90 ही होगा, ठीक है ना। तो तीन चार तरीके हैं इसको कर, मतलब दो तरीके तो हैं इसको करने के। एक तो है कि यार आप इसको तीनों साइड बराबर करके कर दो, और एक है कि इसका एक राइट एंगल बराबर करा, एक हाइपोटेनस बराबर करा, और एक साइड बराबर कर दी। यानी कि जब आप इनको यूज नहीं करोगे तो आप 90 डिग्री वाले यूज करोगे, तो RHS से होगा या तो साइड 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 से होगा। तो जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मालूम है क्या होगा, कंस्ट्रक्शन भी हट गया, मालूम है क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और क्या होगा। लेकिन इसके साथ आपको मिलेगा CPCT में ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल COD के। तो ये वाला दोनों एंगल की वैल्यू बराबर हो गई। तो मैं काम करता हूं, मैं इन दोनों को नाम दे देता हूं X। समझ में आया था क्या हुआ। और सिमिलर तरीके से आप इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करोगे, ठीक है ना, सेम तरीके से। क्या रीजन होगा, वही रेडियस वगैरह है वो बराबर होंगे, OC बराबर है, यार क्या हो रहा है ये, हो गया, OC बराबर में OB बिकॉज रेडियस, OE बराबर में OE बिकॉज कॉमन साइड, और फिर वही रीजन कि यार या तो 90-90 बता दिया या तो ये दोनों टेंजेंट करके बता दिए, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक तरीका लगा लो, ये दोनों ट्रायंगल बड़े आराम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक बार अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यार ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन ये एंगल जो नए वाले भी इक्वल हुए, इनको हम एक नया वेरिएबल नाम देंगे, नया वेरिएबल होगा y। तो y बराबर में y। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया हमारा। अब आता है क्वेश्चन का फाइनल स्टेप, क्या करना है, क्योंकि ये AOB एक लाइन है, तो यानी कि ये वाला लीनियर पेयर होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं है। और लीनियर पेयर में कौन कौन गिना जाएगा भाई, लीनियर पेयर में गिना जाएगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों एंगल गिने जाएंगे लीनियर पेयर में। तो यानी कि x प्लस y प्लस y, और सभी का सम कितना होगा 180, बिकॉज इट इज अ
लीनियर पेयर, ये ऐड होकर के 2x आएगा, ये ऐड होकर के 2y आएगा, इक्वल्स टू में 180, है ना। कॉमन भी ले सकते हो, कट जाएगा ये वाला। और बच्चों x प्लस y का सम किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। x प्लस वाई का सम 90 हो गया, इससे हमारे क्वेश्चन का क्या लेना देना है, हमको तो प्रूफ करना है कि DOE 90 डिग्री है। तो बच्चों वो ऐसे होगा, एंगल x और y का सम 90 आया है, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये रहा एंगल x और ये रहा एंगल y। तो अगर तुमको ये रेड वाला पोर्शन अगर अच्छे से दिखाई दे रहा है तो बच्चों ये एंगल DOE के अंदर ही आ रहा है। और एंगल DOE अगर x प्लस वाई को जोड़ के आ रहा है और अगर x प्लस वाई का सम 90 डिग्री के बराबर है, तो यानी कि DOE का सम भी DOE की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 90 के। तो यानी कि अब हम यहाँ से x प्लस वाई के बदले लिखेंगे DOE, और क्योंकि ये 90 के बराबर है तो एंगल DOE भी कितना आ गया, 90 डिग्री, और हैंस प्रूफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया यहाँ तक का। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये शायद हमने करा हुआ है या नहीं करा हुआ है, अरे हाँ ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन है यार। अब देखते हैं, कह रहा है ABC एक सर्कल है, और दोबारा वही चीज यार, ट्रायंगल जो है वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल को अपने अंदर फिट कर लेना। सर्कल ट्रायंगल के अंदर फिट हो गया है, ऐसे फिट हो गया क्या, ट्रायंगल का हर साइड सर्कल के लिए एक टेंजेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 टेंजेंट है, 3 टेंजेंट हैं तो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होंगे। तो एक तो क्वेश्चन है हमको दिया है D, बाकी दो हम अपने आप मान लेंगे, ये रहे बाकी के 2 पॉइंट, हम इसको मान लेंगे है E, इसको मान लेंगे हम लोग F। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया कि यार ये जो आपको OD दिखाई दे रहा है ये है 4 सेंटीमीटर, ये जो आपको अच्छा ये भी तो निकालना है हमारे को, ये जो आपको BD दिखाई दे रहा है ये है 8 सेंटीमीटर, ये जो आपको CD दिखाई दे रहा है ये है 6 सेंटीमीटर। तो अब आप पता लगाइए AB की लेंथ क्या होगी और AC की लेंथ क्या होगी। यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पर AB और AC की लेंथ बतानी है, ठीक है कि नहीं है। कैसे पता लगाए, देखो थोड़ी बहुत लेंथ तो भी शुरू में ही पता लग जाएगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ी बहुत लेंथ तो हमको अभी पता लग जाएगी। देखो कैसे करके, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट मान ले तो यहाँ से दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये 6 सेंटीमीटर हुआ तो यार ये भी तो 6 सेंटीमीटर ही तो होगा, तो दोनों बराबर हो गए। अब बचा क्या, बचा वो दूसरा ऊपर वाला पार्ट, वो ऊपर वाला पार्ट। मेरे को ये पता है कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ तो यार ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होगा। तो अगर यार ये तो हमें मालूम ही नहीं है, ना ये वाला पता ना वो वाला पता, अब क्या करें, अब तो हम लोग अटक गए। ये हम लोग मान लेते हैं x, ये भी कितना होगा x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको AB पता लगाना है तो हमको x पता लगाना पड़ेगा। 8 प्लस x बराबर AB। इफ यू नो AX, इफ यू नो x देन यू विल नो AB। अगर आपको x पता लग गया तो आपको AB भी पता लग जाएगा। अगर आपको A से निकालना है तब भी आपको x की जरूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर x एक मेन मुद्दा है। x पता लग गया तो काम हो जाएगा। पिछला अगर तुमको क्वेश्चन याद हो तो उसमें भी हमने ये x निकाला था, लेकिन वहां पर एरिया वगैरह का यूज किया गया था, यहाँ पर भी एरिया वगैरह का यूज किया जाएगा। यहाँ पर भी एरिया का ही कंसेप्ट यूज किया जाएगा ये x वगैरह को निकालने के लिए, लेकिन पिछली बार एरिया आपको दिया हुआ था, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो प्लीज एकदम अपना अपने पेज पे देखना, ठीक है ना। तुम चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। अगर कुछ कुछ चीजें तुम्हें पता है तो ऐसे डबल टैप कर लेना, थोड़ा स्क्रीन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं तो बेसिक्स ही पढ़ाऊंगा यार, ठीक है ना। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका सेम है। इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को 3 हिस्सों में बांट दो, ये रहे इसके 3 हिस्से। ये पता नहीं हरा रंग दिख रहा है कि नहीं, लाल से कर देते हैं, कोई बात नहीं। ये रहा, ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ा ट्रायंगल ABC अब वो 3 टुकड़ों में बढ़ चुका है। हर एक पार्ट एक ट्रायंगल है। एक ये वाला पार्ट, इट इज अ ट्रायंगल। एक ये वाला पार्ट, इट इज अ ट्रायंगल। एक ये वाला पार्ट, इट इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। और बच्चों अगर मैं ये तीनों ट्रायंगल को
शेड करता हूँ तो पूरा का पूरा ट्रायंगल एबीसी अपने आप ही शेड हो गया, अपने आप ही कलर हो गया। इन तीनों को करा बड़ा वाला, अपने आप ही कलर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों छोटे ट्रायंगल को मिला करके बड़ा ट्रायंगल बनता है। अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल सेंस से बताऊं तो मैं ये बोलूंगा कि एरिया ऑफ 3 स्मॉल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 1 बिग ट्रायंगल एबीसी। तीन छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया कंबाइन करके एक बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया आता है। समझ में आ गया था क्या हुआ? और यही इस क्वेश्चन को करने का एक लौता तरीका है। मेरे को तो अभी तक यही मिला यार। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करने का एक लौता तरीका है। क्या करें अब? तो एक काम करते हैं, हम लोग पिछली बार हमारे को बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ था, इस बार हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है कि नहीं है? कौन से तरीके से? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के ना दो तरीके हैं। एक तो है बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला, आपको बहुत ही बचपन में बता दिया गया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक है दूसरा तरीका, उसे हम लोग कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। उससे भी ट्रायंगल का एरिया ही निकलता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में आपको बेस और उसके ऊपर की हाइट चाहिए होती है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए होती है। समझ में आ गया? मेरे पास तीनों साइड है लेकिन थोड़ा बहुत मिसिंग है इसमें। ठीक है ना, लेकिन अप्लाई हम लोग पता है इन दोनों में से कौन सा करेंगे? दोनों, दोनों के दोनों अप्लाई करेंगे। ठीक है कि नहीं है? आइए देखते हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इसमें, दोनों के दोनों तरीके इसमें से कैसे अप्लाई होंगे। तो मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी ओ सी। तीनों ट्रायंगल का कंबाइंड एरिया इक्वल्स टू वन ट्रायंगल का एरिया, है कि नहीं है? इसका एरिया अलग निकालूंगा, इसका एरिया अलग निकालूंगा। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। इसका एरिया निकालने के लिए यूज करेंगे हम लोग बेसिक एरिया वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है कि नहीं है? ये वाला पार्ट बाद में करेंगे, सिंपल है, क्योंकि ये वाला पार्ट पहले कर लेंगे। आइए करते हैं, ये वाला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एस निकालना पड़ेगा। एस का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली एस को कहा जाता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। ठीक है कि नहीं है? ए बी सी, देखो कोई सी भी साइड ए बी सी मान सकते हो, लेकिन हाँ अगली बार चेंज मत कर देना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं इस साइड को ए मानता हूं और इसकी वैल्यू हो गई 14। मैं इस साइड को बी मानता हूं। देखो मैं एक लॉजिक ये भी है कि क्योंकि ये ए के सामने पड़ रहा है इसलिए ए, ठीक है ना, बी के सामने पड़ रहा है इसलिए बी 6 प्लस एक्स, सी के सामने पड़ रहा है इसलिए एक्स प्लस 8। समझ में आ गया होगा यहां तक का? तो ए बी एंड सी, ठीक है। तो निकलेगा क्या? ए के बदले 14, बी के बदले 6 प्लस एक्स और सी के बदले x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 6 और 8 14। अच्छा पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बात होती है बेटा। 6 और 8 14, ये 14 और ये 14 मिलकर के 28, ये x और ये x मिलकर के 2x और डिवाइडेड बाय 2। कुछ कॉमन भी ले सकते हैं भाई, है ना, 2 कॉमन ले सकते हैं भाई। तो 14 प्लस में x तो अंदर ही रह गया और यहाँ पर आ गया 2। ये 2 से 2 काट भी सकते हैं भाई, है कि नहीं है? 2 से 2 काट भी सकते हैं। तो जो हमारा जो सेमी पेरीमीटर निकल करके आया, क्या निकल के आया? 14 प्लस में x। ठीक है कि नहीं? अब हम लोग इस s का इस्तेमाल करेंगे क्या निकालने के लिए? ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, आइए इसको मिटा देते हैं, इसकी शायद कोई जरूरत नहीं है हमारे को। छोड़ो यार, रहने दो, बाद में काम आएगा। ठीक है, एस तो निकल गया। अब एक काम करते हैं, एरिया भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ। तो यहां से निकलेगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, कौन सा वाला फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला। ये रहा हीरोन्स फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है ना, याद है ना बचपन वाले फॉर्मूले? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है कि नहीं है? अच्छा एस क्या है भाई? एस
s मतलब 14 प्लस एक्स, ठीक है। s माइनस ए 14 प्लस एक्स, लेकिन माइनस का a, बच्चों a है ये 14, माइनस का 14, s माइनस b 14 प्लस एक्स माइनस b का मतलब क्या हुआ, इसको बच्चों माइनस में लिखना है। कैसे लिखूंगा माइनस में, दोनों माइनस में लिख दो, जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर माइनस का b हुआ तो माइनस तो दोनों के आगे लगेगा ना, तो माइनस का 6 और माइनस का x। अब एक स्टेप फालतू में बर्बाद क्यों करें, एक ही बार में लिख लेते हैं, माइनस का 6 माइनस का x। और सिमिलरली s माइनस c के साथ भी यही होगा, s माइनस c मतलब 14 प्लस एक्स माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों के पास माइनस, इसके पास भी माइनस, उसके पास भी माइनस, x माइनस 8, ठीक है। अगर कुछ कट सकता हो तो काट दो ब्रैकेट के अंदर, जैसे 14 से 14 कट सकता है, x से x कट सकता है, x से x कट सकता है। पता है क्या बच गया, मैं बताता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते समय ये वैल्यूज रूट के अंदर बच गई, 14 प्लस एक्स बच गया, फिर पता नहीं क्या बचा, यहां से तो x बचा है, यहां से 14 माइनस 6, 14 माइनस 8 एक ब्रैकेट में बचा है x, एक ब्रैकेट में बचा था 14 माइनस 6, एक ब्रैकेट में बचा था 14 माइनस 8, ठीक है। 6 8 जा 48 x 14 प्लस x, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद क्या करें भाई, इसके बाद एक काम करते हैं, जो बाहर वाला 48x है उसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हो, लेकिन अगर भैया की बात मानोगे ना तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ, अभी रुक जाओ, यहीं पे छोड़ दो, इसका आगे कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना। इसको लोग मान लेते हैं कुछ इक्वेशन 1 2 3 1 मान लेते हैं, इसके आगे प्लीज कुछ मत करना। इसके बाद हम लोग करेंगे आगे, देखो क्या करेंगे नाउ। देखो ये वाला एरिया तो हमारा हो गया, अब हम लोग इन तीन का एरिया निकालेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट टू हाइट, ठीक है। हाफ, अच्छा बेस क्या है, हाइट क्या है AOB की, पहले AOB देखे तो सही बच्चों, ये रहा AOB और ये रही इसकी हाइट। क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला इसका हाइट हो गया। तो रेडियस हो गई इसकी 4 और बेस हो गया इसका x प्लस 8। तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर 4 और बेस x प्लस 8, है ना। अच्छा हाफ इंटू BOC का बेस और हाइट क्या होगा बच्चों, BOC का बेस और हाइट, BOC का बेस हो गया 14 और हाइट हो गया 4। AOC इसका बेस हो गया x प्लस 6 और इसका हाइट हो गया 4, हाइट हो गया 4, ठीक है ना। बेस हो गया x प्लस 6 और हाइट हो गया 4। अच्छा 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में कट जाऊंगा, ओ माय गॉड यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है। अच्छा और क्या करें, एक काम करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला जो 2 है ना, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा ये 2x प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 2x
प्लस 12, और जो 2x और 2x 4x 14 अच्छा इसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, 28 16 और ये 12, ये भी 28, तो ये वाले 28 और ये वाला 28 मिलकर के हो गया 56, है कि नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या करोगे यार, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, तो ये वाला तुम्हारे इसका एरिया निकल गया, है कि नहीं है, 46 प्लस 56, ठीक है ना। इसको हम लोग मानेंगे सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों ध्यान रखना, जो मैंने तुमको बात कही थी अब वो तुमको दोबारा याद कराने की जरूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल बराबर में एरिया ऑफ 1 सिंगल ट्रायंगल एबीसी। बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी के अंदर ही तो छोटे छोटे जो ट्रायंगल का एरिया आता है ना, बस इसी का इस्तेमाल करके हम लोग एक्स निकालेंगे। तो ये रहा एरिया ऑफ ए ओ माय गॉड ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ सी। मैं दोबारा थोड़ी निकालूंगा, मैं तो वैल्यू पुट करूंगा। मैं क्या बोलूंगा पता है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। 1 के हिसाब से एबीसी का एरिया होना चाहिए रूट 48, फिर ये x, फिर ये 14 प्लस में x, है कि नहीं। और सेकंड इक्वेशन के हिसाब से इन तीनों का जो कंबाइंड एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। बच्चों यहां पर ना ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जरा सा भी अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई या फिर कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो कैलकुलेशन सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि गलत बात नहीं है, ठीक ना। सॉल्यूशन इसका आ ही जाएगा, यहाँ तक बिल्कुल सही सवाल हुआ है ये। लेकिन पता है मेरा एक सजेशन मानना, पता है क्या, इसके बाद जो मैं कर रहा हूँ ना, प्लीज उसके बाद ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, बस ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक्जैक्टली यही वाला तरीका अप्लाई करना है, बस उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो कॉमन लो, अंदर बचेगा x प्लस 14, यहां पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 48x 14 प्लस x। अब एक सिंपल तरीका है कि यार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ से रूट हट जाएगा और वहां पे लग जाएगा स्क्वायर। तुम चाहो तो रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर भी लगा सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 48, फिर ये x, फिर ये 14, फिर ये x। अच्छा अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर किसका होगा भैया, स्क्वायर दोनों का होगा, 14 का भी और ब्रैकेट का भी, तो सॉरी 4 का भी ब्रैकेट का भी, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और ब्रैकेट का स्क्वायर होगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है बच्चों। 16 और 48, तो क्या 16 को और 48 को काट सकते हैं क्या, हाँ 16 3 जा 48 तो यहाँ पे बच गया 3। अच्छा एक और चीज, x प्लस 14, x प्लस 14 जब ये डिवाइड में जाएगा तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट जाएगा, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, हम तो आलसी, हम यही काटेंगे। तो 3x, तो x प्लस 14, x को इधर बुला लो, तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14 आने वाला है या 2x बराबर 14 या x बराबर 7। x तो आ गया, अब तो खुश हो गए होगे तुम, नहीं आंसर नहीं आया है, x की वैल्यू निकली है। आंसर तब आएगा जब आप ए बी और ए सी निकालो। दोबारा मैं याद करा देता हूँ, क्वेश्चन ने बोला था कि भैया ए बी और ए सी निकाल के बताओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है तुमने x निकाला है नहीं निकाला, भाड़ में जाए, ए बी और ए सी निकाल के दिखाओ। तो ऐसे निकलेगा भैया ए बी और ए सी, ऐसे ऐसे ए बी ए सी, ए बी किसके बराबर था x प्लस 8, ए सी किसके बराबर है x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 6, 7 प्लस 8, 7 प्लस 6, 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ये है बच्चों एक्चुअल आंसर। क्या तुम्हें समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो कि सर ये वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया, देखना हो तो देख सकते हो एक बार।
ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। अरे यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। पता क्या कह रहा है, कह रहे कि एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर बनाए गए हैं दो पैरेलल टेंजेंट, ठीक है कि नहीं है। तो प्रूफ करके दिखाइए कि जो उनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जब हम जोड़ेंगे ना तो वो एक सीधी लाइन होगी और वो सेंटर से पास हो रही होगी, ठीक है ना। टेंजेंट्स पैरेलल हैं, सर्कल के ऊपर ड्रॉ करे गए हैं, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ेंगे तो वो कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। कैसे प्रूफ करें, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें फिगर बता देता हूं, इसकी फिगर क्या बनेगी, ठीक है। और देखते हैं, ये वाला पहला सर्कल, ये बनी लाइन, इसको कर लेते हैं कॉपी, और बन गई है दूसरी लाइन। ये दोनों आपस में क्या है भाई, अरे भाई ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब हमको बस इतना प्रूफ करना है कि इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब मैं जोड़ूंगा ना तो वो सेंटर से पास होगा। बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ मतलब कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो एक तरह की स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना। कैसे करें, कैसे तो ऑब्वियसली यार कंस्ट्रक्शन तो करेंगे ही करेंगे, बिना कंस्ट्रक्शन के कहाँ हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग मानेंगे सेंटर, ठीक है। मानेंगे क्या होता है ये सेंटर, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानेंगे P, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानेंगे Q, ये है टेंजेंट मानेंगे AB एज अ टेंजेंट, ये मानेंगे दूसरा CD एज अ टेंजेंट, ठीक है ना। अब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ना सेंटर से जोड़ रहा हूं, सेंटर से जोड़ रहा हूं, एक दूसरे से नहीं जोड़ रहा हूं, सेंटर से जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो एक बार इसको उठा करके सेंटर तक लेके आया, ये रहा सेंटर दिखाई दे रहा हूं, गाढ़ा कर दिया इसको मैंने, और एक बार इसको उठा करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ा, ठीक है कि नहीं है। यानी कि मैंने एक ही बार में सीधी लाइन नहीं बनाई, मैंने जो दो बारी में बनाई, ठीक है ना। एक बार मैंने P से लेकर के O को जोड़ा और फिर O से लेकर के Q को जोड़ा, तब जाकर के ये एक ऐसी लाइन दिख रही होगी आपको। अब कई बच्चे बोल रहे अरे भैया बन तो क्या, सीधी लाइन जा रही है, देखो भाई प्रूफ करके दिखाना है, समझ में। मैथमेटिक्स में ऐसे ही होता है यार, ठीक है ना। ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा, प्रूफ करो, ठीक है ना। लाल रंग को लाल रंग प्रूफ करवा देते हैं। तो बेसिकली इसमें ये है कि जो दिख रहा है ना उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, ये है भी एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन। तो कैसे प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करें भैया स्ट्रेट लाइन, देखो एक तरीका है। अगर आप किसी भी तरह के आड़ी टेढ़ी लाइन को प्रूफ करना चाहते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो बस एक सिंपल तरीका है कि इसके बीच वाले एंगल को आप प्रूफ कर दो कि ये कितने डिग्री का होने वाला है, 180 डिग्री का होने वाला है, ठीक है कि नहीं। और ध्यान रखना अभी तक मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करी है, ये जितना भी सारा का सारा यहाँ पे तुमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बोला है, वो मैंने बनाया, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई है, अभी यहाँ पे आते हैं। तो अगर आप दो लाइनों को आपस में प्रूफ करना चाहते हो कि यार एकदम स्ट्रेट है, दो लाइनें एकदम स्ट्रेट, तो पता है कैसे प्रूफ करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कितना कर देंगे हम लोग, 180 डिग्री का। तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि यार इसके बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो ये लाइन ऐसी थोड़ी होगी, फिर तो ये लाइन ऐसी होगी ना, है कि नहीं है। और पता है बच्चों स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट एंगल इतना स्ट्रेट होता है कि वो लाइन लगता है, समझ में आया कि नहीं आया, तो इसलिए लाइन लगेगा। इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। अब करते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें, कंस्ट्रक्शन करनी है ये, क्योंकि ये ए बी और सी डी पैरेलल है, तो इन्हीं के पैरेलल एक नया पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, वो होएगा ये, और इसको हम लोग नाम देंगे ओ ई। तो आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लिखोगे इसका तो ये लिखना ड्रॉ ओ ई पैरेलल। अच्छा किसके पैरेलल, ए बी के या सी डी के, भाई किसी भी एक के पैरेलल, लेट सपोज ए बी के पैरेलल, ठीक है ना। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा, लेकिन बट ए बी तो सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ ई होगा वो ए बी के तो पैरेलल होगा, लेकिन साथ वो सी डी के भी पैरेलल होगा। समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ, यानी कि ये तीनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अब मेरे को प्रूफ करना है कि यार यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो 180 डिग्री का होगा। मैं कैसे करूं यार ये वाला, तो देखो बच्चों आपको ये वाला पार्ट ऐसे सॉल्व करना है, दिमाग लगाना।
बच्चों क्या ये सेंटर से रेडियस बनाया गया है, और क्या ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, क्या वहां पर टेंजेंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सेंटर से लाइन जोड़ेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ बच्चों? क्या मैं इस एंगल को और इस एंगल को रिलेट कर सकता हूँ इस 90 के साथ, इन एंगल के साथ? मैं बताता हूँ कैसे करके बच्चों। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। कौन कौन सी दोनों लाइनें? ए बी ओ ई। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये जो पी ओ है ना, पी ओ, ये काम कर रहा है किसका? ट्रांसवर्सल का। और ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन के इन एंगल को, सॉरी, तो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन में ये वाला एंगल बनाता है, और ऐसे बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? सप्लीमेंट्री एंगल। ओ माय गॉड, कंसेक्यूटिव एंगल, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल, सॉरी यार गलती होगी। पानी पी लेता हूं। पानी देख रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बार बार। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल होगा। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इनका सम 180 डिग्री आएगा अगर लाइन पैरेलल हुई तो। सोचो ये लाइन तो पैरेलल ही है, यानी कि इसका सम और इसका सम 180 डिग्री आएगा, है कि नहीं है? यानी कि बी पी ओ और एंगल पी ओ ई, इनका सम 180 डिग्री आएगा। भाई ये जब पहले से ही 90 है तो 180 में से अगर मैं ये 90 वाला हिस्सा हटा देता हूं, ठीक है ना, ये है 90, अगर मैं 180 में से ये 90 वाला हिस्सा हटा देता हूं, हटा दिया, तो एंगल POE कितना निकल जाएगा? वो तो 90 आएगा। और बच्चों क्या सिमिलर तरीके से ये दोनों पैरेलल नहीं है? क्या इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 नहीं आएगा? तो अगर 180 में से अगर मैं इसका हिस्सा हटा दूंगा तो सेम QOE ये भी 190 डिग्री के बराबर आएगा, है कि नहीं है? तो POE 90, QOE 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। बच्चों जब दोनों 90 डिग्री है, यानी कि इन दोनों को जो सम आएगा वो 180 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं POE और QOE दोनों को जोड़ देता हूं तो 180 के बराबर आएगा। और पता है क्या, ये जब दोनों जुड़ेंगे ना तो एक सिंगल बड़ा एंगल बनाएंगे। कौन सा एंगल बनाएंगे मालूम है? ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम मालूम है क्या होगा? POE OQ, सॉरी, POQ इसके बराबर आएगा 180 के बराबर आएगा। अब POQ का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। 180 का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। तो यानी कि POE, सॉरी, Q इज अ स्ट्रेट एंगल। अब बच्चों जो स्ट्रेट एंगल होता है ना वो इतना स्ट्रेट होता है कि वो स्ट्रेट लाइन लगता है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन लगेगा। तो देयरफॉर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि ये POQ है तो P और Q है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और O है इसका सेंटर, और क्योंकि POQ एक लाइन है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन जोड़ी गई है वो कहां से पास हो रही है? सेंटर से। समझ में आया था क्या हुआ? यही क्वेश्चन का मेन मोटिव था कि पॉइंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सबसे पहले मैंने उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री प्रूफ कर दिया। 180 डिग्री प्रूफ करते ये बस दो टुकड़ों वाली लाइन नहीं, एक सीधी लाइन लगने लगी। बस वही यहाँ पर मैंने काम किया है, ठीक है कि नहीं? ऑब्जर्व कर लीजिए एक बार। फिर जरूर एक बार उसको अपने आप ट्राई करना, ठीक है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है भाई, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। इन द गिवन फिगर टू इक्वल सर्कल, अच्छा दोनों सर्कल इक्वल है, O एंड O डैश, अच्छा इसको O डैश बोलते हैं, ठीक है ना? O डैश बोल दो, O प्राइम भी कह सकते हो, ठीक है? O एंड O डैश टच ईच अदर A एट X, ठीक है ना? क्या लिखा है? ठीक है,
O dash produced meet the circle with center O dash at A. AC is a tangent to the circle with center O at the point C. O dash D is perpendicular to AC. Find the value of D O dash upon में CO. ठीक है भाई, D O dash upon में CO, यानी कि हमको इसका और इसका रेशियो निकालना है। अच्छा, DO और DO डैश और CO का रेशियो निकालना है। आइए बच्चों, रेशियो निकाला जाए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिगर से। पहले तो फिगर समझते हैं। तो बच्चों, दो सर्कल दिए हुए हैं आपको, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल है, ठीक है कि नहीं है? दोनों सर्कल सेम है तो रेडियस भाई ऑब्वियसली इक्वल ही होगा, ठीक है ना? दोनों सर्कल के ऊपर क्या है, एक लाइन बनाई गई है, इधर ध्यान से देखना, AC। ये इस वाले सर्कल को तो अंदर से जा रहा है, लेकिन बाहर वाले सर्कल को, दूसरे वाले सर्कल को टच करता है C पे, ऐसे करके। ऐसे यहां से तो अंदर से जा रहा है, लेकिन इसको तो भाई टच करके जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए तो ये लाइन सीकेंट होगा, लेकिन इस सर्कल के लिए ये लाइन एक टेंजेंट होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गया था क्या हुआ? तो इसके लिए तो हो गया सीकेंट और उसके लिए क्या हो गया? टेंजेंट, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, और कुछ ऐसा दिया है, O डैश D इज परपेंडिकुलर टू, अच्छा ये 90 डिग्री भी है भाई, ठीक है, ये 90 डिग्री भी है। और कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, AC इज द टेंजेंट टू द सर्कल O, ठीक है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। आओ बच्चों, एक काम करते हैं O डैश D अपॉन में OC, इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं, है कि नहीं है? रेशियो कैसे निकाला जाएगा भाई? रेशियो निकालते समय ना मेरे को एकदम डायरेक्टली पता है कौन चैप्टर की याद आती है। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, पता है किसके याद आता है? चैप्टर ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर में आपको रेशियो वाला बहुत बार सुनने को मिलेगा होगा, ठीक है कि नहीं? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर ऑल कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? सेम रेशियो, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर भी मेरे को सेम ही चीज याद आ रही है, तो अगर मैं यहां पर भी अगर वो चीज अप्लाई करूं तो मेरे को रेशियो तो कम से कम मिल ही जाएगा। अब देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं तुमको बता देता हूँ क्या ट्रायंगल को सिमिलर कैसे किया जाता है। देखो, अगर आप दो ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहते हो ना, तो करने के 5 तरीके होते हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि यार आप ना अगर इन 2 तरीकों को भी अगर अप्लाई कर दो तो काम हो जाएगा। सबसे पहला, या तो तीनों एंगल बराबर करके, या तो कम से कम 2 एंगल बराबर करके। अगर आप ट्रायंगल के 2 एंगल भी बराबर कर देते हो ना, तो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर। सिमिलर होने के बाद क्या होता है? अगर ट्रायंगल अगर आपस में हो जाते हैं बच्चों सिमिलर, तो इनके साइड का रेशियो बराबर होता है, इनके साइड का रेशियो बराबर होता है, और इनके एंगल भी बराबर होते हैं सारे, ठीक है ना? जितने भी साइड होते हैं सबका रेशियो बराबर होता है और सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं। तो मेरे को तो एंगल से कोई लेना देना है नहीं, तो मैं इनके क्या करूंगा? साइड का रेशियो बराबर करूंगा, और वो करने के लिए ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं सोच रहा हूं कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करूं, तो बच्चों आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। कौन से? दिख गया? ये भी दिख गया होगा, ठीक है ना? एक का नाम है ADO डैश और एक का नाम है ACO, ठीक है ना? तो ADO डैश ACO, ठीक है ना? ये फालतू की लाइन इग्नोर कर देना, ये बनी है गलती से। आइए बच्चों, करते हैं इसको सिमिलर। कैसे कैसे करके सिमिलर करोगे? तो मेरे ख्याल से तो मैं जो सबसे पहली चीज देख पा रहा हूँ वो है ये कि ये वाला एंगल है दोनों के लिए कॉमन, है कि नहीं है? वन एंगल इज कॉमन। हमको क्या करना है मालूम है? 2 एंगल बराबर करना है कोई से भी। तो एक तो चलो बराबर हो गया, एंगल इज कॉमन। दूसरा क्या होगा भाई? ये 90 बना रहा है यार। O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि यहां पर बन रहा है 90, तो यहां पर भी तो बनेगा 90, तो ये दोनों 90 90 ईच। मेरे ख्याल से 2 एंगल तो काफी होते हैं कि नहीं होते? 2 एंगल काफी होते हैं, 2 एंगल काफी है, 90 90 और ये कॉमन एंगल। तो अब क्या हो गया? अब दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनके साइड का रेशियो बराबर होगा, है कि नहीं है? आओ देखते हैं कैसे करके बराबर होगा। तो ट्रायंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल। तो कौन सा वाला कोना किसके बराबर हुआ? तो बच्चों ए वाला कोना हुआ ए के बराबर, ए बराबर ए। DB 90 CB 90, D बराबर C। बचा हुआ कोना O डैश,
बचा हुआ कोना O, O डैश बराबर में O। क्लियर है यहाँ तक का? अब हम मालूम है क्या करेंगे, अब हम साइड का रेशियो निकालेंगे। साइड का रेशियो निकालना बहुत आसान होता है। क्या करना पड़ता है, ये AO अपॉन में AC, ओ सॉरी AD अपॉन में AC, DO डैश अपॉन में CO और AO डैश अपॉन में AO, बस इतना ही करना पड़ता है। तो AD अपॉन में AC बराबर DO डैश अपॉन में CO बराबर AO डैश अपॉन में AO। समझ में आ गया तक क्या हुआ? लेकिन यार मैं वैल्यू वगैरह कहां से निकालूंगा, वैल्यू वगैरह तो मैं पता ही नहीं है। सुनो सुनो सुनो, वैल्यू पता है हमारे को, देखो कैसे करके वैल्यू पता है हमारे को। देखिए, अच्छा ये वाला रेडियस होगा कि नहीं होगा, ये वाला भी रेडियस होगा कि नहीं होगा, ये भी रेडियस होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा ना। अच्छा AD और AC का कोई काम वाम नहीं है, तो हम ये वाला रेशियो इग्नोर करेंगे, बाकी दोनों को लेकर के चलेंगे। ये रहा DO डैश और CO, जिसका रेशियो हमें चाहिए था। तो DO डैश अपॉन में CO बराबर में AO डैश, A से O डैश तक की लेंथ कितनी है, R। A से O तक की लेंथ कितनी है, R, 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 3R। तो बच्चों DO डैश अपॉन में CO किसके बराबर आ गया, 1/3 मिल गया हमारे को रेशियो, ठीक है ना। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनके रेशियो बराबर होते हैं, बस उसी कंसेप्ट से वाला क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, आगे बढ़े। चलिए बच्चों, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड उठाए गए क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो मेरे को लगता था कि यार पेपर में आ सकते हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं कि यार यही पेपर में आएंगे, ठीक है ना, इसके अलावा भी और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो मैंने तुम्हारे को सैंपल पेपर प्रोवाइड किया है, प्लीज उसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, ठीक है ना। शुरू से एंड तक एक बार देख लेना कि यार कौन कौन सा सर्कल के क्वेश्चन उसके अंदर डाले गए। वो क्वेश्चन जानबूझ करके डाले गए क्योंकि वो पेपर में कभी आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, यानी कि आपने लगभग लगभग सर्कल के ऊपर थोड़ी बहुत मेहनत कर ली है। ये वीडियो देखना भी एक तरह से मेहनत ही है, ठीक है ना। कौन देखेगा वरना 3 पार्ट की वीडियो सर्कल की, क्लियर कि नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक अगर सारी वीडियो देखी तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और सारी थ्योरम आपस में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये सारे के सारे मेजर क्वेश्चन थे जो पेपर में आ चुके थे, ठीक है ना। तो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, अगर किसी अगर पॉइंट में अगर आपको डाउट लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा और इंप्रूव कर सकता हूँ वीडियो क्वालिटी या फिर अगर किसी चीज़ में, तो आप कमेंट करके हमारे को बता सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।